ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक महात्म के 25वें अध्याय को पढ़ा था। आज हम 26वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और हमारी पुस्तक में ये अध्याय 26 ही है इसमें, इसलिए आखिरी है। ओम आत्रेयस बोले कि कार्तिक मास का ऐसा व्रत है कि जिसमें थोड़ा सा क्लेश है और फल बड़ा भारी है। हे महाराज, हे सनत कुमार जी, इस पर भी कोई कोई मनुष्य से क्यों नहीं करता है। श्री सनत कुमार जी बोले कि ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि बढ़ाने के लिए धर्म और अधर्म दोनों को बनाया था। धर्म को करने वाले अच्छी गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म को करने वाले अधोगति को प्राप्त होते हैं। पुण्य का फल स्वर्ग में जाना होता है और पाप का फल नरक में जाना होता है। ब्रह्मा जी ने उन पाप और पुण्य के पालन करने वाले तो केवल दो ही बनाए, एक यमराज और दूसरा इंद्र, और वे ही पुण्य और पाप के स्वामी हैं। हम अगर पाप करेंगे तो यमराज के पास जाएंगे, पुण्य करेंगे तो इंद्रलोक को जाएंगे, स्वर्गलोक को जाएंगे। ओम पृथ्वी पर कामदेव के पुत्र तो गुरुतल्प आदि प्रसिद्ध हैं और क्रोध के पितृयात पितृघात आदि प्रसिद्ध हैं। और लोभ के पुत्रों को अब सुनिए, उनका नाम है ब्रह्म सुहरण, अर्थात ब्राह्मणों का धन हरने वाले, और ये नरक के नायक हैं। और यमराज ने मनुष्यों को कामादिकों से लिप्त कर दिया है। इस कारण व्रत आदि धर्म के कृत्यों को ये कर नहीं पाते हैं। यमराज ने कर्मों में लिप्त कर दिया, इसलिए कामादिक कर्मों में, इसलिए उनका धर्म में मन ही नहीं लगेगा। और जिनमें कामाद नहीं है वे धर्म का काम करते, जिनमें कामाद नहीं है वो धार्मिक कार्यों को करते हैं। और इस पृथ्वी पर जिनकी श्रद्धा और बुद्धि सदा भ्रष्ट रहती है, उनसे घिरे हुए मनुष्य श्री विष्णु भगवान की कथा वार्ता आदि नहीं सुनते। जो पापी हैं, जिनकी बुद्धि हमेशा भ्रष्ट रहती है, श्रद्धा और बुद्धि जो है उनकी भ्रष्ट है, वो विष्णु भगवान की कथा वार्ता को नहीं सुनते। और वे दुष्ट बुद्धि मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। आत्रेय जी बोले कि गरीब मनुष्य कार्तिक मास के व्रतों के उद्यापन आदि को कैसे करेगा साहब? भाई पैसे वाले तो कर लेंगे, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं, काफी धन है, खर्च कर लेंगे। लेकिन गरीब आदमी कैसे फर्क करेगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा है ही नहीं। और अगर उद्यापन वगैरह नहीं करेगा तो इसका फल कैसे प्राप्त करेगा? और इस संसार के दुख सागर से फिर वो कैसे छूट के जा सकेगा? गरीब आदमी तो दुख सागर से छूट ही नहीं सकता, क्योंकि उसको उद्यापन करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। ओम सनत कुमार जी बोले कि मनुष्य शुद्ध होकर के नियम से कार्तिक महात्म को सुन ले। अगर आप कार्तिक का व्रत नहीं कर सकते हो और उद्यापन नहीं कर सकते हो, ज्यादा अधिक आपके पास पैसा नहीं है, दान पुण्य करने में असमर्थ हो, तो आप कार्तिक के महात्म को सुन लो नियम से शुद्ध होकर के। सुबह स्नान कर तो कर सकते हैं, स्नान तो आप दिन में करोगे, ऐसा सुबह कर लो। आप 6 बजे के बाद करोगे, 6 बजे से पहले कर लो, कम से कम 5 बजे तो कर ही लो।
वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त जो है 3:30 से लागू हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं 3 से 6 तक का टाइम पूजा पाठ का होता है। तो आप कम से कम 3:30 पे नहीं नहाओ तो 5 बजे से पहले ही नहा लो, सूर्योदय से पहले स्नान हो जाना चाहिए। जब तो वो स्नान है, नहीं तो फिर वो स्नान नहीं है। तो जब हमको सुबह नहाना ही है, प्रतिदिन हम स्नान करते ही हैं, तो फिर थोड़ा जल्दी कर ले। और उद्यापन नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो भगवान की कथा वार्ताओं को सुने और कार्तिक के महात्म को सुन ले। उन संपूर्ण अथवा एक अध्याय को सुन ले। आप संपूर्ण रोज नहीं सुन सकते, एक पूरे महीने भर या एक बार में 10-15 कथाओं को नहीं सुन सकते हो, तो एक अध्याय को सुन ले, अथवा एक श्लोक को सुन ले। आपके पास टाइम नहीं है, कुछ तो श्रद्धा निकालो और भक्ति भाव से सुनकर के और पीछे से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करा करके और उन्हें दक्षिणा देवे, और सब कामों को छोड़ करके, देखिए ब्राह्मण भोजन आपको कराना होगा। अगर गुंजाइश है, ऐसी क्या बात है, इतने भी गरीब क्या है, ब्राह्मण तो भोजन करा ही सकते हैं। और ब्राह्मण भोजन करा सके तो कराए और उसको दक्षिणा दे ब्राह्मण को। और मनुष्य को नित्य 2 घड़ी तो अवश्य भगवान की कथा सुननी चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, स्नान सुबह जल्दी नहीं कर सकते हो, तो स्नान करने में तो कुछ परेशानी है नहीं, पैसा नहीं है, तो इसका ये मतलब थोड़े कि तुम दरिद्री हो जाओ। आप स्नान करें सुबह और स्नान करके कार्तिक महात्म को सुने, भगवान की कथा वार्ताओं को सुने, और पूर्णमासी के दिन कम से कम एक ब्राह्मण का भोजन कराए और उनको दक्षिणा दे। पंडित जी महाराज को चरण स्पर्श करके, चरण स्पर्श करने का मतलब ये नहीं कि आपने लिया हाथ और यूं जांग पर रख दिया और खींच लिया। वैसे तो लेट करके प्रणाम किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर चरण स्पर्श करने हैं तो पंडित जी महाराज के अंगूठे का स्पर्श करना चाहिए भली प्रकार से। और 2 घड़ी तो कम से कम कथा को सुने। और जो मनुष्य या नित्य सुनने में असमर्थ हो, मान लो नित्य नहीं सुन सकता है, तो पुण्य मास में तो अवश्य सुननी चाहिए। पुण्य के मास जो बताए गए हैं, जैसे कार्तिक मास है, वैशाख मास है, माघ मास है, पुरुषोत्तम मास है, ये तो मशहूर है, चातुर्मास से है, तो इनमें तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। और अधिक नहीं कर सके तो कम से कम पुण्य की तिथि में कथा तो अवश्य ही सुने। जो पुण्य की तिथियां होती हैं, जैसे एकादशी जी है, अमावस्या है, इस प्रकार की व्यतिपात योग है, ये ऐसी तिथियां हैं कुछ, जन्माष्टमी है, राधा जी अष्टमी है, इस प्रकार की भोले बाबा की जो है शिवरात्रि है, ऐसे समयों पर तो अवश्य कथा वार्ता सुने भगवान की। ऐसा करने से उसके पुण्य से, कथा सुनने के पुण्य से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ओम पुराण का जानने वाला शुद्ध हो, पुराण का जानने वाला हो, आचार विचार में शुद्ध हो, चतुर हो, शांत हो और ईर्ष्या से रहित हो, दूसरों का उपकारी हो, दयालु हो, मधुरभाषी हो। मधुरभाषी हो, ऐसा लगे कि बोल रहा है तो अमृत बरस रहे हैं। मेरी तरह नहीं बोलना चाहिए कि बोलना आ नहीं रहा है फिर भी चल रहे हैं कि हम तो कथा कह रहे हैं।
ऐसा बुद्धिमान और पवित्र आदमी जिसको कि ज्ञान हो, वो आदमी जो है कथा को कहे। कथा को कहने के लिए जो व्यास गद्दी बताई गई है, व्यास का मतलब पूरा गोला और उसके बीच में जो एक लाइन खींच दी जाती है उसको व्यास कहा जाता है। व्यास की रेखा होती है। इसका मतलब उस आदमी को यहां से लेकर वहां तक, यानी पूरी दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। यानी दुनिया से मेरा मतलब सभी शास्त्र, वेद और पुराण वगैरह, उपनिषद और स्मृतियां वगैरह सबकी जानकारी होनी चाहिए। और उस पर विशेष कृपा सरस्वती जी की होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जिह्वा में मिठास नहीं होगा, जैसे किसी डॉक्टर की दवा में कहते हैं कि उसके हाथ में जस है, वो जो दे देता है उसी से रोगी को फायदा हो जाता है, उसी प्रकार सरस्वती माँ की उस पर कृपा होनी चाहिए। और ऐसा आदमी कथा को कहे। जिस आदमी को कुछ भी ज्ञान नहीं है वो कथा कहने बैठ जाएगा मेरी तरह, तो वो क्या कथा को समझाएगा? और जब तक समझ में नहीं आएगी तो सुनने से क्या फायदा? हम उसके ऊपर अमल कैसे करेंगे? इसलिए किसी जानकार आदमी को कथा कहनी चाहिए। जब तक पुराण कहने वाला व्यास जी के आसन पर स्थित हो, तब से और कथा के समाप्त होने पर, जब से कथा के लिए व्यास गद्दी पे आदमी स्थित हो और कथा समाप्त होने तक वो किसी को नमस्कार नहीं करे। व्यास गद्दी पर जो आदमी विराजमान है उसको किसी से नमस्कार नहीं करना चाहिए। व्यास गद्दी पर जब तक बैठा हुआ है और कथा कह रहा है तो उस आदमी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। अब आजकल तो व्यास गद्दी को ड्रामा बना दिया लोगों ने। कोई वहीं बैठे बैठे नमस्कार कर रहे हैं कि हमारा सुनने वालों को नमस्कार है, हमारा उनको नमस्कार है। ये गलत है, क्योंकि व्यास गद्दी पे आप बैठे हो तो आप सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हो, और सबसे ऊंचे स्थान पर बैठने वाले को लोग नमस्कार करते हैं। सबसे ऊंचे स्थान पर बैठने वाले किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे भोले बाबा का है। आपने भोले बाबा का जो भी पूरा नाटक देखा होगा, उस नाटक में न तो उनको किसी से लड़ाई में हारते हुए देखा होगा और न उनको किसी के पैरों को छूते हुए देखा होगा, क्योंकि वो तो महादेव लगा हुआ है उनके सामने। तो जो व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठा हो और कथा जब से कहे और जब तक चले, उस समय तक उसको किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। ओम पंडित को चाहिए कि शूद्र, चांडाल आदि दुष्ट जिस स्थान पर एकत्रित होते हो, पंडित को चाहिए कि शूद्र और चांडाल आदि दुष्ट लोग जिस स्थान पर एकत्र होते हो या जहां जुआ होता हो, उस स्थान पर कथा को नहीं वांचे। पंडित को चाहिए कि शूद्र, चांडाल आदि दुष्ट जिस स्थान पर एकत्र हो या जहां पर जुआ होता हो, उस स्थान पर कथा को नहीं कहे। ओम जो श्रद्धा भक्ति से युक्त है और जो दूसरे काम में चित्त नहीं लगाते हैं, जो थोड़ा बोलते हैं और जो शुद्ध और चतुर हैं, ऐसे श्रोताजन इस कथा के सुनने के अधिकारी होते हैं। और ऐसे पुरुषों को या ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे मनुष्यों को या महिलाओं को जो भी है, उनको ही पुण्य मिलता है। ओम जिनको ईश्वर की भक्ति नहीं है, ऐसे नीच मनुष्यों को कथा सुनने का
पुण्य प्राप्त नहीं होता है। जिनकी भक्ति नहीं है भगवान में, वो कथा सुन भी ले तो उनको कोई पुण्य नहीं होगा। और उनको जन्म जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, हालांकि मैं एक बात अपनी कह दूं कि भगवान की कथा क्या है कि ये तो समुद्र से निकले हुए जैसे जहर और अमृत हैं। आप जान करके पी लो या अनजाने में पी लो, आपको मरना या अमर होना तो है ही। आप जहर को पी जाइए, आपको मरना है, और आप अमृत को पी जाइए, जान करके पियो या अनजाने में पियो। तो ऐसी कथा है, आदमी जो इसको सुनेगा, चाहे जान करके सुने या अनजाने में सुने, कुछ भी समझ में नहीं आए, लेकिन कथा सुनने तो भी उसका फल उसको कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है आपकी तो आप गलत तरीका अपनाओगे। कथा सुनने बैठे हैं, बातों में लग जाओगे, तो कथा सुनने का कहां आनंद आया, और दूसरों को डिस्टर्ब और करोगे। जो श्रद्धा भक्ति के साथ कथा को नहीं सुनते हैं वो पूरे जीवन भर दुख भी झेलते हैं और अगले जन्म में नीच यानी अधोगति में जाकर के जन्म लेते हैं। ओम जो सुंदर गंध वस्त्र आदि से पुराण आदि का पूजन करता है और कथा को सुनते हैं, वे दरिद्री और पापी नहीं होते हैं। जो श्रद्धा भक्ति के साथ पुराण आदि का पूजन करे और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की कथा को सुने तो वो कभी दरिद्री नहीं होते और पापी भी नहीं होते हैं। ओम जो मनुष्य होती हुई कथा को छोड़ करके अन्यत्र चला जाता है तो जन्म जन्मांतर में उसकी स्त्री और संपत्ति का नाश हो जाता है। कथा को अधूरी छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अब किसी पे इमरजेंसी फंस जाए वो एक अलग बात है कि भाई जाना पड़ सकता है, सांसारिक जीवन है हम लोगों का। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई काम ऐसा पड़ जाता है कि जाना भी पड़ता है। आपत्ति काल में तो किसी काम का कोई नियम लागू होता ही नहीं। वैसे सामान्य अवस्था में कथा को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। ओम जो मनुष्य वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा सुनता है या वक्ता को नमस्कार नहीं करता है अथवा कथा में सोता है तो वो जंगल में जाकर के विष का पेड़ बनता है। जिसने वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। जो वक्ता का आसन हो उससे नीचे स्थान पर ही बैठ करके कथा सुननी चाहिए, क्योंकि अपने आप को यह समझना चाहिए कि हम इस समय इनसे नीची पोजीशन पर हैं। तो ऐसा आदमी जो ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनता है या वक्ता को नमस्कार नहीं करता है अथवा कथा में सो जाता है तो ऐसा व्यक्ति मरने के बाद जंगल में या तो विष का पेड़ होता है, नहीं तो सांप की योनि में जन्म लेता है। ओम जो मनुष्य कथा होते समय विघ्न कर पैदा करते हैं वे कोट कोट वर्षों तक नरकों में पड़े रहते हैं। जो कथा में विघ्न करते हैं तो वो कोट कोट वर्षों तक नरक में पड़े रहते हैं और पीछे से गांव में जाकर के सूअर का जन्म मिलता है उनको। जो कथा में विघ्न करते हैं उनको नरकों में भोगने के बाद सूअर का जन्म मिलता है।
ओम, जो मनुष्य पुराण की सुंदर कथा को दूसरों को सुनाते हैं वे 100 करोड़ कल्प तक ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो पुराण की कथाओं को दूसरों को सुनाते हैं वो 100 करोड़ कल्प तक ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। ओम, जो मनुष्य पुराण जानने वाले के आसन के लिए कंबल देता है, क्योंकि वो जो पुराण को जानता है वो बैठ करके कहेगा जमीन पर बैठने का तो विधान ही नहीं है, खाली जमीन पर बैठने का तो विधान ही नहीं है, कुछ भी आसन बिछा करके बैठना चाहिए। आदमी को कभी भी, आदमी हो या औरत, कहने में तो यही आता है कि कभी भी जमीन पर खाली पर नहीं बैठना चाहिए। जो मनुष्य पुराण जानने वाले को आसन के लिए कंबल देता है, मृग चर्म देता है, वस्त्र देता है और चौकी देता है और यह तखत देता है, कोई भी तो साधन दे बैठने का, और जो मनुष्य पहनने के लिए वस्त्र देता है पंडित जी महाराज को, और जो आभूषण देते हैं वे ब्रह्मलोक में वास करते हैं। देखो भाई, पंडित जी को आभूषण और वस्त्र वगैरह और चौकी वगैरह सब मिलना चाहिए, उन पर बेचारों का आता कहां से है? हम लोग नहीं देंगे तो उन पे कहां से आएगा? जरा पंडित जी को भी मक्खन लगाना आवश्यक है, उनका भी धंधा होता रहेगा तो प्रसन्न मन से कथा कहेंगे, नहीं चिंता में कहेंगे तो कुछ का कुछ कह जाएंगे। ओम, पुराण वाचने वाले को संतोष होने से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आपके यहाँ आकर के किसी ने कथा कही भगवान की और आपने पंडित जी महाराज को प्रसन्न कर दिया तो आपके सारे देवता संतुष्ट हो गए। मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल का मूल है विप्र का परितोष होना, संतुष्ट होना, खुश होकर के आशीर्वाद दे दिया अगर पंडित जी महाराज ने तो आपसे सारे देवता खुश हो गए। पंडित जी को मना लो, सब देवताओं को खुश कर लिया। यानी शॉर्टकट जो होता है, जैसे नवग्रह का पूजन होता है तो हर एक नवग्रह में 9 ग्रहों का एक एक पूजन होता है, उनका आह्वान किया जाता है, फिर पूजन किया जाता है। और उसमें एक ऐसा भी मंत्र होता है कि उसको एक ही बार में सबका पूजन हो जाता है। ऐसे को कहा जाता है कि नहीं कि कभी हाथ के लिए तेल लगाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, यानी मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोष सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे मुंह में खा करके सारे अंग तृप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार एक ब्राह्मण को मनाने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इससे सस्ता और कहां पे विधान मिलेगा? कितने देवताओं को, 33 करोड़ देवता हैं हम लोगों के, उनको कहां कहां ढूंढ ढूंढ करके और नामों को भी याद नहीं कर पाओगे, जीवन निकल जाएगा। तो जीवन है कितना? इसलिए सबको मनाने के लिए एक ब्राह्मण को संतुष्ट करो, और ब्राह्मण ने खुश होकर के आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपके सारे देवता खुश हो गए। ओम, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भक्ति और श्रद्धा से वक्ता का संतोष करे, वक्ता को संतुष्ट करे। ये नहीं कि 11 रुपए दे दिए, करे साहब पंडित जी जो तो 11 रुपए होते हैं, 4 घंटे खराब करा दिए, 11 रुपए लेके जाएंगे तो वो घर में पवाड़ा उनके में और होगा। पंडितानी जी कहेंगी कि ये क्या दिन भर में ऐसी जगह कथा माचने मत जाया करो जो 11 रुपए देवे। 4 घंटे कहीं काम करते तो कुछ 150 तो लाते, जो 11 रुपए दे करके तुमने क्या कर दिया? उसने ऐसे आदमी से कथा की मना कर दिया करो। और ऐसे मनुष्य को ही पुण्य का पूरा फल मिलता है जो कथा सुने और पंडित जी महाराज को पूरी दक्षिणा दे और
कुछ वस्त्र वगैरह आदि दे और पंडित जी को खुश कर दे, तो ऐसे मनुष्य को भी पूरा फल मिलता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, आप शंका न करें। ओम जो फल सब यज्ञों के करने से मिलता है तथा सब दानों के देने से मिलता है, उसी फल को मनुष्य एक बार पुराण सुनने से प्राप्त कर जाता है। आप पे दान पुण्य करने के लिए ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप दान करें। आप भगवान की कथा को सुन सकते हैं, कथा सुनने में तो कुछ नहीं जा रहा। अरे भाई, आप पे 1000 रुपए भगवान पे चढ़ाने को नहीं है, तो आप 50 चढ़ाओ, 100 चढ़ाओ, 10 रुपए चढ़ाओ, जो श्रद्धा हो। आप 5 किलो फल नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम एक फल तो चढ़ा ही सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही आप रोटी नहीं खाते हैं, रोटी रात तो सभी खाते हैं। तो उसको जो फल मिलता है सब प्रकार के दान और सब प्रकार के यज्ञ कराने का, अगर आपकी क्षमता नहीं तो आप केवल पुराण सुन लो, भगवान की कथा सुन लो, और उसी से आपको सब दान और उनका यज्ञों का करने का फल प्राप्त हो जाए, उससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा। ओम कलयुग में विशेष करके पुराण श्रवण के सिवाय मनुष्य के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है, और इससे बढ़िया कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। पुराण का श्रवण करना और विष्णु भगवान का नामों का स्मरण करना, इन दोनों बातों को छोड़कर के संसार में कोई और उत्तम वस्तु है ही नहीं। पुराणों को सुनो और विष्णु भगवान का ध्यान करो, इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी चीज है ही नहीं। ओम जो कोई मनुष्य इस कार्तिक महात्म की कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वो प्रयाग और बद्रिक आश्रम में जाने का फल प्राप्त कर लेता है। जो सुनता है और सुनाता है वो कार्तिक के महीने बद्रिक आश्रम जाने का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तिक के महीने में बद्रिक आश्रम जाने का बड़ा फल है। ओम ये सुंदर कार्तिक महात्म्य सब रोगों का नाशक है। कोई भी आपको बीमारी हो नहीं सकती है। आप कार्तिक स्नान करके तो देखो, आप करेंगे तभी तो। विश्वास के साथ करिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और कार्तिक महात्म सब रोगों का नाशक है और सब पापों को दूर करने वाला है। धन धान्य का दाता है और मुक्ति आदि का कारण है। कार्तिक में स्नान करने का बड़ा फल है। इसी में 2 एकादशी जी आती हैं, उनका भी बड़ा फल है, क्योंकि भगवान देवतान को तो सो करके जागे हैं ना, उसी दिन से कितनी धूमधाम हो जाती है उसके आने से। कार्तिक का महीना आने से पहले कितना रौनक आ जाती है, पूरी दुनिया में रौनक आ जाती है। देखिए, कार्तिक आने वाला है, उससे पहले ही श्राद्ध पक्ष आ जाएगा, यानी क्वार के महीने में से ही कार्तिक की तैयारी हो जाती है। श्राद्ध पक्ष आ जाएगा। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों की चकाचक हो रही होगी, लोग लग रहे होंगे तर्पण करने में और स्नान करने में और दान करने में, ब्राह्मण भोजन कराने में लगे होंगे। आनंद आ रहा होगा, घर में अनेक प्रकार के भोजन बन रहे होंगे। कार्तिक के आने की तैयारियां हैं। उसके बाद माता मैया के दिन आ जाते हैं, तो फिर माता मैया के दिनों में व्रत हो रहे होंगे, होम हो रहे होंगे। देखिए, अच्छे अच्छे काम हो रहे होंगे।
पितृपक्ष में कितने बढ़िया और तरीके से आदमी शुद्ध विचारों में रहता है और भोजन आज अपने पितरों को कराता है, तर्पण करता है, बड़ा भारी अच्छा आनंद आता है। कहीं अशुद्धता नहीं रहती है, कहीं भी व्यभिचार नहीं रहता है। और उसके बाद माता मैया के दिन लग जाते हैं तो फिर माता मैया के व्रतों में और ज्यादा शुद्धता आ जाती है। हालांकि कार्तिक श्राद्ध पक्ष में शुद्धता की कमी नहीं होती है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में तो दाढ़ी मूछ बनाना तक निषेध है, तेल लगाना निषेध है। तो इस प्रकार शुद्धता अपने आप आएगी। फिर माता मैया के दिनों में, क्योंकि जो ब्राह्मण भोजन हुआ हो उससे शरीर में जो विकार पैदा हो गए हो उनको दूर करने के लिए फिर व्रतों का नियम चलता है। तो वहां तो गंदे विचार भी नहीं आ सकते हैं। और माता मैया के खत्म होते ही दशहरा आ जाता है, और दशहरा के बाद तो माता मैया के दिनों में से पहले भी राम बारात निकलती है एकादशी के दिन, फिर माता मैया के दिन, फिर उसके बाद दशहरा, और दशहरे के बाद पूर्णमासी। देखिए कितने त्योहार बनते चले जा रहे हैं, बस पैसा खर्च करते चले जाओ, आनंद लिए चले जाओ। और पूर्णमासी के बाद फौरन करवा चौथ, करवा चौथ पे करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हो जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ उसमें चेंज हो जाता है, न तो वो आदमी बदलता है न महिला बदलती है, लेकिन करोड़ों रुपए में आग लग जाती। ये कार्तिक की शोभा है, कार्तिक मास है। और फिर अहोई अष्टमी आ जाती है, फिर उसका त्योहार मनाओ। उसके कुछ ही दिन बाद फिर एकादशी जी आ जाती है, और एकादशी जी के बाद में द्वादशी जी, और फिर धनतेरस, धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी, और उसके बाद बड़ी दिवाली, और दीपावली के तुरंत बाद अन्नकूट, और फिर भैया दूज। कितने त्योहार है इस कार्तिक मास के बराबर कोई मुझे तो मास लगता नहीं है। कई मास पुण्यात्मक हैं, लेकिन इसके बराबर तैयारी और आनंद देने वाला कोई मास है ही नहीं। आप विचार करके देख सकते हैं, जो मैं बात कह रहा हूं उसमें कहां गलत है। और दौज के बाद छठ पूजा आ जाएगी, उसके बाद देवठान हो जाएगा, तो फिर तो आदमी को मरने तक का टाइम नहीं है। वहां जाना है, वहां जाना है, शादी ब्याह तैयार। 4 महीने बाद जो शादियां चालू होती है तो फिर किसको फुर्सत है। और फिर एकादशी देवठान से 5 दिन का व्रत होता है, तो फिर शुद्धता आ जाती है आदमी में। कितना अच्छा समय होता है। ये 2 महीने पूरे इसी में निकल जाते हैं। कार्तिक के महीने के बराबर कोई महीना नहीं है। विचार करके देखिए, जीवन का आनंद लीजिए और भगवान के पास जाने की तैयारी करिए। ऐसे ही साधनों से कथा वार्ता में इसको बिताएं पूरे मास को, तो भगवान के पास जाने की तैयारी हो जाती है और आनंद आता है। ओम कार्तिक महात्म्य सब रोगों का नाशक और पापों को दूर करने वाला और धन धान्य को देने वाला है और मुक्ति आदि का कारण है। यह विष्णु भगवान की प्रीत को उत्पन्न करने वाला है। विष्णु भगवान की प्रीत हो जाएगी आपको विष्णु भगवान से, और अनेक मनोरथों का देने वाला, अनेक मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे करता है उसे बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत भारी पुण्य मिलता है। श्री शरद कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य रामेश्वर भट्ट कृत भाषा टीका, क्योंकि आज हमारी पुस्तक पूरी हो रही है ना, तो उसके लिखने वाले वगैरह सबका एड्रेस है इसमें।
ओम रामेश्वर भट्ट कृत भाषा टीका कथा गुम्फिते 60 अध्याय यानी 26वां अध्याय। इदम पुस्तकम मुंबईया पांडुरंग जावजी इत्यतः स्वीय निर्णय सागरा क्षयत्रायले मुद्रयित्वा प्रकाशित सके 1851 और सन 1929। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 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 आज हमारी पुस्तक जी पूरी हो गई है और अब हम एक पुरानी कथा सुनाते हैं। आज हम 2 कथा सुना दें, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो। अभी तो टाइम है। हम लक्ष्मी जी की कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 लड़कियां थी, पत्नी भी थी, लड़कियां थी, और बड़े सुख से वो लोग रहते थे। और वो कभी गंगा जी स्नान करने चले जाते, तो कभी यमुना जी में स्नान करने चले जाते, तो कभी गोदावरी में। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, पूजा पाठ में लगे रहना। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही सभी महीनों में स्नान करता। कार्तिक में स्नान करना, बैसाख में स्नान करना, माघ मास में चातुर्मास्य के व्रत कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है धार्मिक जीवन काट रहे थे। उनकी 2 पुत्रियां थी। एक बार वो किसी हादसे में और पति पत्नी दोनों खत्म हो गए। अब उनकी पुत्रियां जो थी वो छोटी थी, 8-8, 9-9 साल की थी। अब उनका तो कोई साधन नहीं रहा, पिताजी व माताजी दोनों खत्म हो गए। अब वो पुत्रियां दोनों अकेली रह गई गांव में। तो उस गांव के मुखिया ने कहा कि भाई ये पुत्रियां रह गई हैं उनकी, तो इनका लालन पालन हम करेंगे। पूरे गांव ने उनका सहयोग किया, उनका अंतिम संस्कार करवाया ब्राह्मण ब्राह्मणी का, और उनको खाने के लिए पूरे गांव ने इंतजाम करा दिया, सीधा वगैरह दे करके। और ये कह दिया कि हम आपके साथ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा। जो चीज चाहिएगी उसको हम पूरा गांव मिलकर के आपका इंतजाम करेंगे। लड़कियां रहने लग गई दोनों। फिर वो थोड़ी सियानी हो गई। तो छोटी लड़की शुरू से ही बड़ी धार्मिक थी। वो भगवान की पूजा में लगी रहती थी। कार्तिक स्नान करना वगैरह, उसके सभी महीनों में स्नान करती थी। एक बार कार्तिक मास आया तो उसने अपनी बड़ी बहन से कही। बड़ी बहन इतनी धार्मिक नहीं थी। उसने अपनी बड़ी बहन से कही कि बहन, मैं तो जो है कार्तिक स्नान करूंगी, मैं चाहती हूं कि तुम भी कर लो, तो कैसा है। बड़ी बहन ने कह दिया कि मेरे को भूखा रहा नहीं जाता है और व्रत किए नहीं जाते, इसलिए मैं नहीं करूंगी कार्तिक स्नान, तू ही कर ले। छोटी लड़की ने कार्तिक स्नान किया। ऐसा वो प्रतिवर्ष कार्तिक स्नान वगैरह किया करती थी और भगवान की कथा वार्ता सुनने सुनाने में लगी रहती थी। एक बार कुछ महात्मा लोग उस गांव में आए और वो दोनों लड़कियां जो है वो कथा सुनने जाया करती। जहां कहीं भी कथा होती थी भगवान की, वो चली जाती थी, सुन करके आती थी। तो जब वो महात्मा लोग गए गांव में से, तो बड़ी वाली लड़की उनके साथ चली गई कि मैं तो भगवान की
जो प्रेमी है महात्मा लोग उनके साथ रहूंगी, और जो चली गई घर को छोड़ करके। छोटी लड़की क्योंकि वो सियानी हो ही चुकी थी, उसका पालन पोषण गांव वाले कर ही रहे थे, तो गांव वालों ने, मुखिया ने विचार किया सबसे मिलकर के कि भाई इस लड़की की अवस्था शादी के योग्य हो गई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस लड़की की शादी कर दें। पूरा गांव सहयोग करे। पूरे गांव के सहयोग से और उस लड़की के लिए कोई अच्छा सा वर देख करके और उसका विवाह कर दिया। अब वो आराम से रहने लग गई, और वो दोनों पति पत्नी कार्तिक मास स्नान करते, और भी महीनों में स्नान करते, और भगवान की कथा वार्ता सुनने सुनाने में उनका बड़ा मन था। भगवान के पूरे भक्त थे। एक बार उसकी महिला जो नहा रही थी, वो लड़की, कार्तिक का महीना चल रहा था, तो बार बार राधा दामोदर की जय, राधा दामोदर की जय, राधा दामोदर की जय, इस प्रकार कर रही थी, और तुलसी जी में बार बार पानी देने जा रही थी। उसने देखा उसके पति ने कि सुबह से आज राधा दामोदर की जय, राधा दामोदर की जय, राधा दामोदर की जय, कार्तिक जी की जय, कार्तिकेय जी की जय, इस प्रकार कर रही है, और तुलसी जी में कई बार पानी दे चुकी है, कई बार पानी छिड़क चुकी है, तुलसी जी के ऊपर स्नान करा चुकी है। ये आखिर कर क्या रही है? उसने पूछा कि भाई आज क्या बात है, आज सुबह से राधा दामोदर की जय हो रही है, और तुलसी जी को कई बार तूने स्नान कर दिया, पानी छिड़क दिया है उन पर, क्या कर रही है आज? आज क्या बात है? तो उसने अपने पति को बताया कि मैं कोई पानी वानी नहीं छिड़क रही हूं, ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं, कि भाई कोई तो बात होगी, हमसे क्या छिपाना। एक बार आप पानी देती थी रोज तुलसी जी में, उनको स्नान करा करके, और आज जो है कई बार पानी छिड़का जा रहा है तुलसी जी पर। बोली कि देखो ऐसा है, मेरी बहन जहां रहती है वहां जो साधु लोग रहते हैं उन सबकी झोपड़ियों में आग लग गई है, और मैं अपनी बहन की झोपड़ी को बचा रही हूं, इसलिए उसकी आग को बुझा रही हूं। पति बोला कि भैया तू यहाँ रहती है, बहन को 7-8 साल हो गए जाए, उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं, वो जाने कहाँ होगी, और तू कह रही कि उसकी झोपड़ियों में आग लग गई और मैं बहन के घर को बचा रही हूँ जलने से, इसलिए ये पानी छिड़क रही हूँ और राधा दामोदर की जय कर रही हूँ। बोले आपको यकीन नहीं है तो आप चले जाइए गंगा जी के किनारे पर, और वहां मेरी बहन की, उसने एड्रेस बता दिया कि वहां पर मेरी बहन है, और उसके जितने भी साधु संत थे उनकी सबकी झोंपड़ी जल गई, और मेरी बहन की झोंपड़ी जो है मैं उसको जलने से बचा रही हूं। उसके पति ने कहा कि ऐसी बात है, जब पता है ही बहन का तो फिर हम ले आते हैं उसको, क्या आप जाओ देख करके। पति को शक हो गई कि ये गलत कह रही है, इसको यहां बैठे बैठे घर में कैसे पता लग गई कि मेरे बहन की झोंपड़ी जल रही है। पति तुरंत गया, यहां उसने पता बताया था गंगा जी के किनारे पर, जाकर के देखा कि उसमें कई झोंपड़ियां जल के राख हो गई, और उसकी बहन की भी आधी सी झोंपड़ी जल गई। वो उस बहन से मिला कि भाई मैं तुम्हारी छोटी बहन का पति हूं, और तुम्हारी बहन ने तुमको अपने यहां बुलवाया, आप चलिए मैं आपको लेने आया हूं। बड़ी बहन जो है वो उसके साथ चली आई घर पे, और घर पे आकर के वो पूजा पाठ करती रहती थी छोटी बहन। उसने कहा बहन ऐसा करो कि तुम शादी कर लो। उसने की अब मुझसे कौन शादी करेगा, कि क्यों नहीं करेगा शादी, मैं बताती हूँ आप शादी कर लीजिएगा। कि आप इस गांव के 4 दरवाजे हैं, आप किसी भी दरवाजे से निकल जाओ, और जो आपको आदमी पहले मिल जाए उसी के गले में माला डाल दो, और शादी हो जाएगी उसी से। उसने कहा ठीक है भैया चली जाती हूँ। तो वो सुबह उठ करके, कार्तिक का महीना चल रहा था, गई वो, जाकर के उसने देखा कि एक कोढ़ी आदमी उसके सामने पड़ गया दरवाजे से निकलते ही।
वो कोढ़ी आदमी को देख करके और लौट आई। उन्हीं कोढ़ी से कैसे शादी करूं? उसने कही बहन जी माला नहीं डाल के आई कि क्या बताऊं, मैं निकल करके गई तो वो कोढ़ी आदमी पड़ा सामने, इसलिए मैं उसको माला डाल करके और शादी करके नहीं आई। तो उसने कही अभी तो 4 दरवाजे, एक में गई है, तू दूसरे किसी और दरवाजे से बाहर निकल ले। वो दूसरे दिन दूसरे दरवाजे से गई तो वो कोढ़ी उसको वहां भी मिल गया, वो फिर लौट आई। वो तीसरे दरवाजे से निकल करके गई तो उसको वो कोढ़ी फिर मिल गया। उसने कही क्या बात है, फिर रोज लौट आती कि मैं क्या बताऊं, वो कोढ़ी जो है वो मुझको रोज मिल जाता है कि जिस दरवाजे से निकलती हूँ कोढ़ी मेरे सामने पड़ जाता है। छोटी बहन बोली कि ऐसा है जीजी, अब तुम्हारे भाग्य में इस कोढ़ी से ही शादी करना लिखा हुआ है, तुम कोढ़ी से ही शादी कर लो। अब के चौथे दरवाजे से जाओ और अगर वो मिल जाए या कोई भी मिल जाए उसे ही माला पहना दो। उसने कहा ठीक है। वो चौथे दरवाजे से निकल कर गई तो फिर वही कोढ़ी उसके सामने पड़ा और उसने कोढ़ी से ही शादी करने का फैसला उसको सुना दिया कि भाई माला पहना दी कि मैं तो तुझसे शादी करना चाहती हूँ। कोढ़ी बोला कि तुझे पता है कि मुझे कोढ़ निकला हुआ है और मैं बीमार हूं, और मुझसे शादी करके तुझे क्या सुख मिलेगा? उसने कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगी और किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा, मेरे नसीब में आप ही हैं, मैं किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी आपको, और मेरे नसीब में आप है, मैं तो आप ही से शादी करूंगी। उसने शादी कर ली साहब। अब जो है वो कथा वार्ताओं में लग गई, धार्मिकता के काम में अपने पति की सेवा करे और आराम से रहने लग गई। अब दोनों बहनों का बड़ा जीवन आराम से कटने लग गया भगवान की भक्ति करते करते। एक बार गांव में भागवत जी का आयोजन हुआ। कार्तिक के महीने में बड़े बड़े काम होते हैं, सावन का महीना है, कार्तिक का महीना, इनमें भागवत जी अक्सर हुआ करते हैं। पितृपक्ष है तो कार्तिक के महीने में भागवत जी हो रही थी एक जगह। तो उसके बहन का पति बड़ी का बोला कि भाई मैं कार्तिक के महीना चल रहा है, भागवत जी हो ही रही तो मैं कथा सुनने जाया करूंगा। उन्होंने की चलो, तो पति पत्नी दोनों कथा सुनने चल दिए। अब वो 2-3 दिन 4 दिन कथा सुनते सुनते रोज जाए और कथा सुनकर किया। अब उनको कोई कोढ़ी को अंदर नहीं घुसने दे कि भाई बाहर बैठ करके बाहर निकलो, यहाँ इस कोढ़ी का क्या काम, उसे कथा सुनने के लिए अंदर नहीं घुसने दे। वही उन्होंने की ठीक है भाई, अंदर नहीं घुसने दे रहे पंडाल के, तो बाहर बैठ करके जो लाउड स्पीकर वगैरह सब लग जाते हैं तो आवाज दूर दूर तक जाती, तो इस लाउड स्पीकर के नीचे बैठ करके और दोनों पति पत्नियों ने कथा को सुना और रोज वहीं जाकर के बैठ जाते थे। एक दिन वहां बारिश आ गई सब। अब बारिश आ गई, भयंकर बारिश आ गई, तो जो अंदर बैठे हुए थे लोग उन्होंने तो ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई परेशानी नहीं हुई, वो कथा सुनते रहे। सब लोग जो बाहर थे वो भाग भाग करके अपने अपने प्राणों को बचाने लगे। उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो कथा को सुनने आया हूं, तो कथा को सुनेंगे। तो पति पत्नी दोनों कथा को सुनने लग गए। अब वो भीग गए, सामने भीग गए, ठंडी हवा चल रही थी तो उनको सर्दी लगने लगी, कांपने लग गए और कथा को उन्होंने छोड़ा नहीं। कथा को सुनते रहे तो भगवान एकदम विचलित हो गए कि भाई ऐसा मेरा भक्त है जो मेरी कथा को छोड़ने तैयार नहीं, भीग रहा है, जाड़े में कांप रहा है, लेकिन कथा को सुनने में लगा हुआ है, कथा को छोड़ नहीं रहा है, ऐसा मेरा भक्त है। तो भगवान ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ भाई ऐसे भक्त का जाकर के और धन धान्य से संपन्न करो, और धन धान्य से संपन्न हो जाए और उसका जीवन पूरा हो जाए तो उसको वैकुंठ में ले आना। भगवान जी के दूत आए और लक्ष्मी जी ने उसके घर में धन धान्य की पूरी संपन्नता कर दी और बड़े आराम से और आनंद के साथ उनका जीवन कटने लगा। उसका जो रोग था वो भी समाप्त हो गया। किसी प्रकार से
उसको परेशानी नहीं रही और दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहने लग गए। और अंत में कथा वार्ताओं को सुनने के बाद जब उनका अंत हुआ तो वैकुंठ धाम को चले गए। बोलो श्री